चलिए खाना बनाते हैं। मेरी तुलसी जस्ट देखिए घर के बाहर ही लगी हुई है। इधर देखिए मेरी गेट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम अगर घर में कोई फेस्टिवल है, कोई त्यौहार है और क्लीनिंग साथ में होती रहे और साथ में फेस्टिवल की भी तैयारी होती रहे तो कितना अच्छा होता है। तो जैसा कि देव उठनी एकादशी है और साथ में तुलसी विवाह भी है, तो किस तरीके से भगवान विष्णु 4 महीने के बाद अपनी निद्रा से जागे हैं ये सबको पता है। और उनके जागने के बाद उनकी किस तरीके से मैंने पूजा की है ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्योंकि भगवान जो है पूजा तो हम नॉर्मल करते ही हैं, मगर जो अपने सनातन धर्म में दिया हुआ है कि किस तरीके से प्रभु जाते हैं 4 महीने की अपनी चिर निद्रा के लिए और फिर जब उठ के आते हैं तो उस दिन देव उठनी एकादशी होती है और उसके बाद वो तुलसी जी से विवाह करते हैं। तो इस तरीके से मैंने भी हमेशा से करती आई हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, हमेशा मैं करती आई हूँ, पर एक छोटे स्तर पे करती थी क्योंकि उस समय घर नहीं था अपना, किराए के मकान में रह करके करती थी। अभी अपना घर है तो सोचती हूँ कि हर चीज़ वो करूँ जो भगवान की दिया हुआ है, तो उसमें ऐसा क्यों ना हो कि कुछ ऐसा करूँ कि जिससे खुद भी अच्छा लगे और ईश्वर भी जो देखे वो उनको भी अच्छा लगे। तो मैं तुलसी विवाह की तैयारी किस तरीके से कर रही हूँ, मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं, मैंने क्या क्या चीज़ें तुलसी विवाह के लिए लाई हैं और किस तरीके से मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर की हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले पूजा करने के लिए माता जी का श्रृंगार में 16 श्रृंगार जो होता है किया जाता है। तो मैंने माता रानी के पूरे श्रृंगार किए, सारा सामान मैं पहले से लेके आई थी क्योंकि हर बार मैं एकादशी के दिन व्रत रख के उसी समय मैं तुलसी विवाह करती थी। पर अभी जानकारी मुझे मिली है कि एकादशी को विवाह नहीं किया जाता है, विवाह जो है द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो इस बार मैंने द्वादशी तिथि में ही विवाह किया है और इसके लिए मैंने माता रानी को पूरी तरीके से तुलसी माता को श्रृंगार किया, उनको चुन्नी श्रृंगार किया, उनका आलता लगाया, उनको मेहंदी लगाई, हर वो चीज़ जो एक सुहागन को लगाई जाती है उस तरीके से मैंने उनको दुल्हन की तरह बिल्कुल सजाया। हाँ, आप सजाना चाहते हैं तो इनका बना हुआ एक फेस भी आता है, आप चाहे तो उसको भी लगा सकते हैं, उससे बहुत ही प्यारा लुक आता है, आपको लगेगा कि सच में साक्षात माता बैठी हुई हैं। तो मैंने इस तरीके से अपने घर को डेकोर किया क्योंकि दिवाली की सजावट वैसे ही हो रखी थी, बीच में मैं चित्रकूट चली गई थी तो मेरा घर ऐसे ही था। आकर के मैंने फिर तुलसी विवाह की तैयारी की। तो देखिए इस तरीके से मैंने तुलसी जी को श्रृंगार कर दिया। अब मैंने पाटा बिछाया जिसे बीड़ा कहते हैं, उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र कोई भी आपको सूती मिल जाए और उसके ऊपर अष्टदल कमल बनाना है जो मैंने बनाया। अगर एकादशी है तो आप चावल का इस्तेमाल ना करें, तिल का इस्तेमाल कर लें। अभी जैसे मैं द्वादशी में आपको बोल रही हूँ कि द्वादशी के दिन मैंने विवाह किया है तो इसलिए मैं चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ और इससे अष्टदल बना रही हूँ। अष्टदल कमल बनाना बहुत आसान है, पहले मुझे भी पता नहीं था मगर अब इस बार मुझे वो जानकारी मिल गई है। तो इस तरीके से अष्टदल कमल मैंने बनाया, बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही प्यारा लगता है। आप चाहें तो इसको चावल के आटे से भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा रूप आता है। तो ये देखिए इस तरह से अष्टदल कमल बन गया। अब इसमें हमको कलश रखना है, कलश के लिए देखिए मौली जैसे बांधते हैं, मौली बांधना है, अच्छत कुमकुम लगाना है कलश को और उसके बाद इसमें वरुण देव का आवाहन करना है। तो देखिए मैं इसमें अच्छत डाल रही हूँ, कुछ सिक्के डालूंगी, फूल डालूंगी। अगर आपके पास कुश है तो कुश डाल दीजिए, नहीं तो दूब भी डाल दीजिए और 5 पल्लों या 9 पल्लों का इस्तेमाल करिए। इस तरीके से देखिए मैंने किस तरीके से रखा है, इस तरीके से मैंने अपनी जो है कलश को तैयार कर लिया है। क्योंकि कोई भी विवाह पूजा ऐसी संपन्न होती है तो उसके लिए इनका आवाहन बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से इनको मैंने इनकी पूजा की और साथ में ही अपने गौरी गणेश को भी पूजा का स्थान दिया क्योंकि उनके बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। तो गणपति जी मेरे घर में हैं, मैं परमानेंट उनकी पूजा करती हूँ, तो मैं उनको ला करके यहाँ मैंने बिठा दिया है क्योंकि सबसे पहला निमंत्रण गणपति जी को ही दिया जाता है। तो गणेश जी को मैंने आमंत्रित किया है तुलसी विवाह के लिए, तो उनको बुलाया, साथ में गौरी माँ भी आई और अब इनका भी मैंने चंदन अक्षत पुष्प के साथ पूजन किया अच्छे से विधिवत तरीके से। और देखिए जैसे घर में जितनी भी तुलसी होती है ना, सारी तुलसी आप ले आइए क्योंकि पूजा सबकी की जाती है। और मैं जो नई वाली तुलसी है उन्हीं तुलसी की पूजा करूँगी गांठ जोड़ करके, जिसमें मैंने एक खड़ी हल्दी ली है, थोड़ा सा अक्षत लिया है और
कुछ पैसे मैंने उसमें, क्योंकि गठबंधन करेंगे तो उस गठबंधन में जो गांठ जोड़ते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों से गांठ जोड़ी जाती है। क्योंकि विवाह में जो जितना मुझे पता है उसमें इसी तरीके से किया जाता है कि कोई गांठ जोड़ी जाती है तो इसी तरीके से जोड़ी जाती है। तो ये देखिए मैंने माता को अलग से एक चुन्नी और उड़ा दी है, क्योंकि कहते हैं ना कि दुल्हन को आप जितना भी सजाओ कम ही लगता है। तो मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की कि माँ को एक अपना एक साकार रूप देख सकूं, कि माँ बिल्कुल लगे कि हाँ वो साक्षात यहाँ पे है। मैंने पूरी कोशिश की और मुझे अच्छा भी लग रहा था, जितना मैं कर सकती थी मैंने किया। और देखिए इस तरीके से फिर मैंने पूजा शुरू कर दी। पूजा नॉर्मल पूजा जो मुझे आती थी मैंने की, कोई मुझे ऐसा नहीं कि बहुत विधान पता है हर चीज़ का, मगर जितनी भी जानकारी है कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं जानकारियाँ इकट्ठा करूँ और इकट्ठा करके ही सारी चीज़ें करूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि पूजा पाठ ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप गलत तरीके से इसको करते हैं तो इसका जो फल होता है वो गलत तरीके से ही मिलता है। तो ऐसा ना करें, कोई भी पूजा जो भी करे उसकी जानकारी ले लें, वो कहीं से भी ले लें, आप पुस्तकों से ले लें, आप यूट्यूब से ले लें। तो इस तरीके से आप कहीं से भी इसकी जानकारी ले करके पूजा करें। और कहते हैं ना कि अगर सच्चे मन से आप कुछ भी कर रहे हैं तो भगवान आपके लिए हमेशा आपको आशीर्वाद ही देंगे इस सब चीज़ों के लिए। तो ये सब करने के साथ साथ मैंने अपनी भगवान को दीपक जलाया, धूप दिखाया। और इसके बाद कहते हैं ना कि ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि इन लोगों का मैंने आवाहन किया है, गणपति जी को बुलाया है। तो सब प्रथम पूजा अपने गणेश जी के मैंने करने के बाद फिर मैंने अपनी तुलसी माँ को जो चूड़ियाँ उड़ियाँ थी उसको भी पहनाया और उनका श्रृंगार प्रॉपर कर दिया था। और ये लकड़ियाँ मैंने ले रखी हैं क्योंकि विवाह हो रहा है तो अग्नि को प्रज्वलित किया जाएगा, और इसलिए मैंने इन लकड़ियों का इस्तेमाल किया है। और ये देखिए श्रृंगार होने के बाद, क्योंकि जो घर पे भी आते हैं उनको भी कहते हैं ना खुशबू दी जाती है, तो मैं इत्र से सभी वस्त्रों में सबके भगवान के जितने भी लोग हैं, जितने लोगों को मैंने बुलाया है, सबको मैंने इस तरीके से तैयार कर दिया है। तो यहाँ पे वरुण देव का आवाहन हो चुका है, लक्ष्मी गणेश जी को बुला लिया गया है और विवाह के लिए भगवान विष्णु को लाने की तैयारी हो रही है। चलिए लेके आते हैं। माता को मैंने सजा दिया है, आप लोग ने देखा। और अभी करेंगे गठबंधन। गठबंधन के लिए भगवान विष्णु जी को लाया जाएगा, मेरे दोनों बच्चे लेके आएंगे, हस्बैंड नहीं है। बाकी मैंने जो पूजा होती है मैंने कर दी है, जो मुझे आता है जितना मैंने कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विवाह संपन्न कराने की एक विधा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोना सिंगार करके मैया जी आई है, सोना सिंगार करके। तो इस तरीके से मैंने माता रानी को तैयार कर दिया है, पूरा श्रृंगार कर दिया है। जो छूटा था उसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया। और उधर से बाराती आ रहे हैं, बाराती में मेरे बच्चे हैं, वो भगवान विष्णु को लेके आ रहे हैं और मैं इनका स्वागत कर रही हूँ। तो कहा जाता है ना कि जैसे बाराती आते हैं तो उनका स्वागत बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है। तो मैंने भी भगवान विष्णु का स्वागत और बाराती का स्वागत किस तरीके से किया, कुमकुम तिलक चंदन लगा करके मैंने उनकी पूजा की, उनको अंगवस्त्र पहनाया, माला पहनाया और उनका स्वागत किया अपनी तरफ से, जैसे मैं कर सकती थी मैंने किया। और फिर उनको विवाह मंडप पे ले गई। विवाह मंडप मैंने वही चौकी बनाई है जिस पे मैंने गणेश जी को और गौरी मैया को बिठाया है। तो विष्णु भगवान जी मेरे तैयार हैं, बिल्कुल बाराती बिल्कुल तैयार है, दूल्हा तैयार है। अब इनके साथ तुलसी जी के साथ विवाह करना है। तो विवाह करने से पहले जो होता है माला पहनाने की, वर माला होती है, तो वरमाला की जो तैयारी है वो मैंने कर रखी है। तो विष्णु भगवान जी को भी माला पहना दिया है और साथ में तुलसा जी को भी मैंने पहना दिया है। और अब इसके बाद पूजा अर्चना करेंगे। पूजा में जो मंगलम भगवान विष्णु वाला जो स्तोत्र है उसी का मैं बोलती जा रही थी, क्योंकि कोई भी पूजा होती है तो कोई भी विवाह होता है तो उसमें इस मंत्र का उच्चारण ज़रूर किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए मैं मंत्र उच्चारण किया मैंने और साथ में दिए जलाए। और साथ में दिए जलाते जलाते ये हो रहा था कि जो दूसरी तुलसी हैं, क्योंकि पहले ऑलरेडी मैं उनकी पूजा कर चुकी हूँ, मैं हमेशा विवाह नई तुलसी का ही करती हूँ, जो पुरानी तुलसी होती है उनको बस टिक देती हूँ। और अब गठबंधन के लिए मैंने जो अक्षत और हल्दी का और कुछ पैसे लिए थे उसको मैं गठबंधन के लिए तैयार कर रही हूँ और यही जो है भगवान विष्णु के अंगरखे में बांध दूंगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि गठजोड़ हो जाएगी। हालांकि गठजोड़ कोई घर में बड़ा बुजुर्ग होता है वो करता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, पर अब यहाँ कोई नहीं है तो इसलिए मैं ही कर दे रही हूँ।
तो ये देखिए बाराती कितने खुश हैं दुल्हन को पा करके, मुस्कान देखिए कितनी मुस्कुराहट है इनके अंदर। तो ये देखिए अग्नि को साक्षी मान करके विवाह संपन्न हुआ माता रानी का, तुलसी जी का और भगवान विष्णु का। मैंने विवाह इसी तरीके से किया और परिक्रमा की, बस मन ही मन में सब कुछ किया, क्योंकि उतनी स्पेस नहीं था कि मैं उनको लेकर के परिक्रमा कर सकती थी और बाबू भी छोटा है तो तुलसा जी को उठा नहीं सकता था। तो इसलिए मैंने वहीं पे खड़े खड़े ही 7 बार परिक्रमा कर ली उनकी, और मन ही मन सोच लिया कि उन लोगों ने आपस में, मतलब भगवान विष्णु जी ने और तुलसी जी ने का अग्नि का फेरा हो चुका, और उनको फिर मैंने सिंदूर लगाया। लास्ट में सिंदूर लगाते हैं लोग, क्या करते हैं पूरे साल भर माता को सिंदूर लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं किया जाता। सिंदूर कार्तिक मास के बाद ही लगाया जाता है माता को। तो ये देखिए मैंने अपनी जितनी तुलसी थी सबको अच्छे से सिंदूर लगा दिया, और सिंदूर लगाने के साथ साथ देखिए कितना सुंदर लग रहा है। कहते हैं ना एक स्त्री का जो मेन श्रृंगार होता है कि जब तक उसका सिंदूर नहीं होता तब तक बिल्कुल खाली लगता है। तो देखिए अग्नि भी बहुत ही अच्छे से प्रज्वलित है, और कहते हैं ना कि सबका आशीर्वाद मिलता है। तो भगवान विष्णु की शादी में तो परमात्मा के हर कोने से, हर देवता, हर भगवान आकर के इसका गवाह बनते हैं, साक्षी बनते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से करने के बाद मैंने भी अपनी मांग भरी, क्योंकि माता का आशीर्वाद मिलेगा और तभी सब कुछ अच्छा होगा। तो मैंने इस तरीके से अपने तुलसी जी की शादी की, विवाह किया, और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है इन सब चीज़ों को करके। रियली ऐसा फील होता है कि हमारे अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी आ गई, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो ये होती है छोटी छोटी चीज़ें। मन में हमेशा कुंठा रख करके कुछ भी नहीं होता। कभी कभी होता है कि आदमी मन से उदास हो जाता है, पर कोशिश करे कि हर छोटी छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करे, उसको किसी इस तरीके से बनाइए कि जिससे कि कभी मन में उदासी आए ही ना। तो अब भगवान को हम, ये है मखाने की खीर जो मैंने पहले बना ली थी, और अब इनका भोग लगाएंगे तुलसी दल से। तो ये है भोग, सारी चीज़ों पे भोग लगेगा तभी भगवान विष्णु जी इसको ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं। आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। कोई तुमको पूजा हो गई, आरती करने का समय आ गया है और साथ में भोग भी लगाया जाएगा। तो मैंने जो है भोग में मखाने की खीर बना रखी है, उसी का भोग लगाऊंगी, और बाद में पूड़ी हलवे का भोग लगाऊंगी, या पूड़ी खीर जो भी होगा मैं बना के भोग लगा दूंगी। तो इस तरीके से आरती की मैंने बच्चों के साथ, और उस समय बड़ा वाला भी बेटा मेरा आ गया था, तो दोनों ने मिल करके आरती की, हम सब ने मिल के आरती की माता तुलसी की, और अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। घर का भी वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है, पूजा करने से वैसे भी बहुत ही अच्छा एनर्जी मिलता है। तो सबको ज़रूर करना चाहिए एकादशी। लिया है, मुझे जितना आता था अपनी जानकारी के हिसाब से मैंने कर लिया। सिर्फ एक चीज़ इस बार मैंने अमेंड की है कि हर बार मैं एकादशी को कर देती थी विवाह, मुझे जानकारी नहीं थी, पर इस बार मुझे पता चला कि एकादशी में ब्याह नहीं होता है तुलसी जी का। तो इस बार मैंने तुलसी जी का ब्याह द्वादशी में किया है। तो बाकी सब चीज़ें जितना मैं जानती थी, जितना मुझे पता था, उतना मैंने किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आशीर्वाद तो माता रानी का सबके ऊपर है। सबके घर में तुलसी ऐसी ही बनी रहे, सबके घर में बच्चे जो है अच्छे से कार्य करें, पति का प्रेम हमेशा मिलता रहे, सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। और ये कम हो जाता है तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो माता रानी से यही आग्रह है कि वो सबके ऊपर इसी तरह से आशीम अनुकंपा बनाए रखें। मैं बाहर बैठी हूँ इसलिए आवाज़ आ रही है, क्योंकि मेरी तुलसी जस्ट देखिए घर के बाहर ही लगी हुई है। इधर देखिए मेरी गेट लगा हुआ है, और इस गेट के जस्ट बगल में मेरी तुलसी है। तो आवाज़ को अवॉइड करिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हो तुलसी मैया की, और आप सभी को तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये देखिए इस बालक को, पूरा दंडवत प्रणाम प्रभु के चरणों में, माता रानी के चरणों में। तो अब इन सब चीज़ों के बाद अब हम लोग चलेंगे खाने की तैयारी करेंगे। खाने में मैंने क्या क्या बनाया है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी। ये बाहर मेरी एक तुलसी है,
तो भाई शादी का घर है और शादी के घर में तो खाना बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। तो मैंने देखिए खीर बना रखी है बिल्कुल मेवा मिश्री डाल करके, बहुत ही अच्छी खीर है। और साथ में मैंने बनाई है कद्दू की सब्ज़ी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है तो कद्दू की सब्ज़ी ज़रूर बनती है। तो शादी है तो कद्दू की सब्ज़ी मैंने बनाई, बिल्कुल बिल्कुल जैसे हरिद्वार में बनती है ना, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी। इसको मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी। तो इस तरीके से हम लोगों ने भोजन किया और बहुत ही एंजॉय किया, और साथ में एक बढ़िया चाय बनाई, जो कि सब कुछ करने के बाद थकान लगती है और चाय से ही थकान ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।